सो नाउ नेक्स्ट द मैच टाइप क्वेश्चन है ये, और इसमें आपको देखिए क्या गिवन है। कॉलम फर्स्ट कंटेन ऑल द इक्वेशंस ऑफ द कॉनिक्स, सेकेंड कॉलम कंटेन्स इट्स अ टेंजेंट एंड द थर्ड कॉलम कंटेन्स इट्स अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो अगर आपको कॉनिक सेक्शन का आइडिया है तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। उसका जो टेंजेंट लिखा आता है वो सेकंड में गिवन है, उसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो आपको क्यू में गिवन है, राइट। ये किसका इक्वेशन है? ये इलिप्स का इक्वेशन है ना। और यहाँ पे ये टेंजेंट इसकी रही, ये इलिप्स का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। ये पैराबोला है, ये इसकी टेंजेंट हो गई, ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। और ये क्या है? हाइपरबोला। हाइपरबोला की टेंजेंट थर्ड में गिवन है और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है एस में, ठीक है। तो अब आपको 1 by 1 इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग काम करना है। इफ फॉर a इक्वल्स टू √2 गिवन है, टेंजेंट ड्रॉन टू ए सुटेबल कॉलिंग एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट -1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर ऑब्टेनिंग इट्स इक्वेशन। तो क्या गिवन है? देखो यहाँ फर्स्ट गिवन है, थर्ड गिवन है, थर्ड गिवन है एंड सेकेंड गिवन है। तो फर्स्ट हम लेते हैं। तो फर्स्ट कौन है? सर्कल का इक्वेशन, जो कि कॉलम फर्स्ट में फर्स्ट गिवन है। सर्कल कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ए कितना है? √2, तो ये कितना हो गया? 2 हो गया। इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको कितना गिवन है? -1, 1, ठीक है। इस पर टेंजेंट का इक्वेशन कितना आ जाएगा? टेंजेंट आप डायरेक्टली निकालो तो कितना हो जाएगा? -x + y इज इक्वल्स टू 2। ये टेंजेंट आ गया। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि टेंजेंट जो भी है वो y इक्वल्स टू करके लिखा हुआ है, तो y इक्वल्स टू x + 2, ठीक है। m का वैल्यू कितना आ गया? यहां से 1 आ गया। तो फर्स्ट ये मैंने लिया, m का वैल्यू 1 आ गया, यहां से आप पुट करेंगे तो ठीक है। इसको यहां से डालेंगे आप, m का वैल्यू 1, तो ये y इक्वल्स टू x, और a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू √2 गिवन है, ये भी कितना हो गया? √2, तो y इक्वल्स टू x + 2। तो फर्स्ट जो है वो सेकंड को मैच करता है। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालें तो सर्कल के लिए कौन सा होता है? q। तो देखते हैं जरा इससे ये आता है क्या। तो q -ma, तो -m कितना हो गया? 1, तो माइनस का √2, नीचे भी कितना आ गया? √2, और यहां से कितना हो गया? √2 डिवाइडेड बाय √2, सो दिस विल बी इक्वल्स टू -1, 1। तो ये करेक्ट है। तो कैसे मैच कर रहा है? देखिए फर्स्ट, फिर यहां से सेकंड, और यहां से कौन सा मैच कर रहा है? ये Q, इस तरह से। तो फर्स्ट सेकंड Q, हाँ, तो ये करेक्ट हो गया, राइट। ये रॉन्ग हो गया। अब अगर मैं सेकंड लेती हूँ, देखिए सेकंड में ये कॉनिक मैंने कंसीडर कर लिया सी ऑप्शन के लिए। डी ऑप्शन के लिए ले लेते हैं पहले सेकंड ना। तो a का कितना हो गया? x² अपॉन a² 2, y² अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1। इसकी टेंजेंट निकालनी है मुझे, टेंजेंट एट -1, 1। तो देखो पहले सेटिस्फाई भी करता है या नहीं करता है? तो 1/2, ये तो इसको सेटिस्फाई नहीं करता, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही नहीं है ये तो ये तो ऑब्वियसली होल्ड ही नहीं करेगा। नाउ थर्ड अगर मैंने लिया सी के लिए, तो थर्ड में दे रखा है y², a का वैल्यू कितना है? √2, तो 4 √2x, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको कितना गिवन है? -1, 1। तो 1 ये सेटिस्फाई नहीं करता, तो आंसर कितना आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। यानी फर्स्ट उसका टेंजेंट, ये फर्स्ट सर्कल कॉनिक हो गया, सेकंड मैंने उसकी टेंजेंट ले ली, और क्यू में उसका क्या गिवन है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट कॉम्बिनेशन। द टेंजेंट टू अ सुटेबल कॉनिक, कॉलम 1 में से कॉनिक आपको चूज करना है। एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट √3, ½ इज फाउंड टू बी √3x + 2y इज इक्वल्स टू 4, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो इसमें सेकंड कॉनिक ले रखा है, सेकंड मतलब ये इलिप्स है, और कौन सा गिवन है? फोर्थ, यानी हाइपरबोला। तो पहले हम इलिप्स कंसीडर करते हैं। कॉलम फर्स्ट में से सेकंड, ये दे रखा है आपको x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको गिवन है √3, ½ इसकी अगर मैं टेंजेंट की इक्वेशन निकालूं तो ये क्या लिखा हुआ था? देखिए ये ऐसा था, x² प्लस a² y² इज इक्वल्स टू a²। उसको मैंने ऐसे लिखा है। इसकी टेंजेंट की इक्वेशन कितनी हो गई? √3x प्लस a² y/1, यानी y/2 इज इक्वल्स टू a², ठीक है। और वो आपको कितना गिवन है? देखिए ये आपको गिवन है √3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4।
तो मैं अगर कंपेयर करूं तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ रहा है 2, देखो √3x तो मैच कर ही रहा है, a का वैल्यू आप 2 रखेंगे तो 4/2 इज 2, और यहाँ से तो a कितना हो गया, यहाँ से 2 हो गया, ठीक है। इलिप्स का इक्वेशन यहाँ से कितना आ जाएगा, x²/4 + y² इज इक्वल टू 1। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई a = 2 के लिए। एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट देखिए क्या है, ये जो है इसकी जो टेंजेंट की इक्वेशन है, इसको अगर मैं देखूं तो इसकी जो टेंजेंट की इक्वेशन है ये यहाँ से मैच करेगी, यानी सेकंड जाएगा 4th पे। तो अगर इसको मैं कंपेयर करूं, टेंजेंट कितना हो गया, y = -√3x + 4 डिवाइडेड बाई 2। तो m का वैल्यू कितना हो गया, y = mx + c के फॉर्म में लिखा है, तो m कितना हो गया, -√3/2, ठीक है। और ये जो है इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जाएगा वो जाएगा r। तो कितना आएगा देखिए, आप मैच करा के देख लें, -m यानी √3/2 a² यानी 4 डिवाइडेड बाय √ में कितना आएगा, a² m² + 1, a² m² + 1, a² यानी 4 m² हो गया 3/4 + 1, तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा 4, तो 4 का √ कितना आ जाएगा 2। ऐसे यहां से लेंगे तो 1/, ये 1/2, तो ये कितना मिलेगा देखिए, ये मिलकर के √3,½ तो कॉम्बिनेशन कितना हो गया, जो कि सिंगल चॉइस है तो आपको और आगे चेक करने की जरूरत नहीं है हाइपरबोला के लिए। सेकंड जाएगा 4th में और ये जाएगा r में, तो कितना हो गया, सेकंड 4th एंड r बी करेक्ट, सेकंड 4th s रॉन्ग 4th, और ये वाला तो चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि कह रहे हैं ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन, तो ये निकल के आ जाएगा। क्लियर है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, इन्हीं कॉलम 1, 2 एंड 3 को ऑब्जर्व करते हुए अब आपको क्या कह रखा है कि फिर टेंजेंट टू ए सुटेबल कॉनिक आपको गिवन है कॉलम 1 में से फाउंड टू बी, और उस कॉनिक की जो टेंजेंट है वो y = x + 8 गिवन है, इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट गिवन है 8,16, ठीक है। तो ऑप्शन में देखो आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है, फर्स्ट गिवन है, सेकंड गिवन है, थर्ड गिवन है, तो थर्ड 2 बार गिवन है, ठीक है। थर्ड हम एक बार पहले ले लेते हैं, तो थर्ड क्या गिवन है, y² = 4x, ये पैराबोला गिवन है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना दे रखा है, देखिए इसकी टेंजेंट की इक्वेशन होती है, इसकी टेंजेंट का जो दे रखा है वो कहाँ दे रखा है, my = m² x + a, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना हो गया 8,16। पहले तो आप इसको सेटिस्फाई करा लो, तो 16 × 16 यहाँ कितना हो गया 4a, और यहाँ कितना आ गया 8, तो ये चला जाएगा, और ये कितना हो गया, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना आ गया 8, तो ये कितना हो गया y² = 32x, ठीक है। तो इसकी टेंजेंट की इक्वेशन आपको ये गिवन है y = x + 8, और ये होती है ये वाली, तो यहां से देखें ये कितना हो गया y = mx + a/m, सबको पता है कि ये इसकी होती है, तो ये यहाँ इसकी टेंजेंट होती है ये, तो m का वैल्यू तो कितना हो गया 1, और a का वैल्यू कितना है 8, सो 8/1 इज 8 ऑफकोर्स, तो m कितना हो गया 1 और a कितना हो गया 8, तो y = x + 8 टेंजेंट बन गई 8,16, इस पे लाई करेगा तो बहुत सिंपल सा है, डायरेक्टली निकल के आ जाएगा। तो थर्ड, और देखिए ये जो थर्ड है दिस वन पैराबोला, ये फर्स्ट के साथ मैच करेगा, और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना हो गया p कितना होता है a/m², a/m², 2a/m। तो अगर आपको ये लर्न होते हैं सारे पैरामीटर्स तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। a कितना है 8, m कितना है 1, तो 8 आ गया, और फिर कितना हो गया 2a यानी 16 डिवाइडेड बाय 1, तो 8,16 इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। तो कितना हो गया देखो, थर्ड मैच कर रहा है फर्स्ट और p के साथ, यानी थर्ड, फर्स्ट एंड p, तो a आंसर आ जाएगा, और चेक करने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये क्या बोल रहा है, ओनली द करेक्ट कॉम्बिनेशन, सिर्फ सिंगल चॉइस क्वेश्चन है ये, वन एंड ओनली वन ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है ये, यू हैव टू गिवन अ फंक्शन f(x), x + ln x - x ln x in the interval 0 to infinity, obviously ln x है तो it should be greater than 0, x greater than 0. Column 1 contain information about the zeros of the fx, f'(x) and f"(x), यानी फंक्शन, उसका डेरिवेटिव और उसका सेकंड डेरिवेटिव किस इंटरवल में
रूट्स देंगे, 0 होगा, वो कॉलम 1 में कंटेन है। नाउ द कॉलम 2 कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द लिमिटिंग बिहेवियर ऑफ द एफ एक्स, एफ डैश एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स एट द इन्फिनिटी, यानी फंक्शन का और उसके डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव का इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे आपको वैल्यू गिवन है। एंड द कॉलम 3 कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नेचर ऑफ द फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव, यानी किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, और किस इंटरवल में उसका डेरिवेटिव इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। तो देखें, हम लोग फंक्शन को कंसिडर करते हैं, एफ एक्स आपको गिवन है x प्लस एल एन एक्स माइनस एक्स एल एन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करें तो एफ डैश एक्स यहां से कितना आएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस एल एन एक्स प्लस 1, ठीक है, तो इट बिकम्स 1 अपॉन एक्स माइनस एल एन एक्स। नाउ सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एल एन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स, और एक्स आपको कितना गिवन है 0 से इन्फिनिटी, तो यहां से मुझे ये पता चलता है कि एक्स पॉजिटिव है। सो एफ डबल डैश एक्स क्या है, इस इंटरवल में हमेशा कितना रहेगा, लेस देन 0। तो अगर सेकेंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव है इस पूरे डोमेन के लिए, तो हम ये बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। एफ डैश एक्स क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो पहले तो देखो कॉलम 1, 2 और 3 में से मुझे ये बता लगाना है कि कौन कौन से ट्रू हैं और कौन कौन से फॉल्स हैं, ठीक है। अब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो देखिए एफ डैश एक्स जो है ये पता लगाना है, जो कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो एक्स आपको कितना गिवन है 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, तो एफ डैश एक्स जब आप इसका लेंगे तो ये रेंज कितना देगा, यहां आएगा एफ ऑफ इन्फिनिटी और यहां कितना आएगा एफ डैश 0 प्लस, ठीक है। तो इसकी रेंज मुझे निकालना है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ एफ डैश एक्स, तो कितना हो गया, देखिए एफ डैश एक्स ये रहा। तो अगर आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी देता है तो यहां से कितना आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ एफ डैश एक्स, ये कितना आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, और ये कितना गिवन है 1 अपॉन एक्स माइनस एल एन एक्स। 0 प्लस कितना हो गया, प्लस इन्फिनिटी, 0 प्लस देखिए इसका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है, 0 प्लस पे मुझे कितना देगा माइनस इन्फिनिटी है, नेगेटिव प्लस इन्फिनिटी, ये भी प्लस इन्फिनिटी, तो यहां से मुझे कितना मिलेगा प्लस इन्फिनिटी। तो देखिए करेक्ट क्या क्या है कि 0, ये तो कह रहे इन्फिनिटी पे बिहेवियर है, एफ डैश एक्स एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे कितना देगा माइनस इन्फिनिटी, तो ये ट्रू है, ठीक है। और सेकंड डेरिवेटिव जो है ये रहा, सेकंड डेरिवेटिव अगर मैं किस पे निकालूं इन्फिनिटी पे, तो ये मुझे कितना देगा 0, तो ये ट्रू है, राइट। इन्फिनिटी पे अगर आप फंक्शन का बिहेवियर देखते हैं, इन्फिनिटी पे फंक्शन का बिहेवियर, अच्छा चलो देखते हैं आगे। और उसके बाद ये क्या कह रहा है, यहां से मैंने ये 2 ट्रू किया, उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बिहेवियर देखेंगे। यहां देखते हैं कि फंक्शन जो है या डेरिवेटिव देख लेते हैं, चूंकि एफ डैश एक्स कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग है, और उसकी जो रेंज मुझे मिल रही है एफ डैश एक्स की, एफ डैश एक्स कितना मिल रहा है, देखें ये आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी, राइट, और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाने के लिए इसको कम से कम एक बार तो एक्स एक्सिस को काटना पड़ेगा, यानी एक रूट तो होगा इसका ना। तो एफ डैश एक्स आपके पास कितना आ रहा है, एफ डैश एक्स है मेरे पास 1 अपॉन एक्स माइनस एल एन एक्स। तो अगर मैं ये देखूं कि ये 0 कहाँ बनता है, तो देखिए एफ डैश 1 निकालूं घर में तो ये आता है 1, और एफ डैश ई अगर मैं निकालूं तो ये आता है 1 अपॉन ई माइनस 1, दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव। तो ये एक रूट 2 है, एफ डैश एक्स इक्वल टू जो 0 होगा, इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू 1 से लेकर ई के बीच में होगा ये, ठीक है। और एफ डैश 0 प्लस में निकालूं तो ये कितना दे रहा है प्लस इन्फिनिटी, राइट। 0 प्लस में मुझे कितना दे रहा है, देखिए एफ डैश 0 प्लस, तो वो मुझे कितना दे रहा है प्लस इन्फिनिटी, यानी ये अपना साइन चेंज नहीं कर रहा। तो ये साइन चेंज किस इंटरवल में कर रहा है, 0 प्लस से लेकर 1 तक ये पॉजिटिव रहेगा, यानी ये अगर एफ डैश का साइन है तो ये रहा आपका 0, ये 1, यहाँ पे ई, इसका साइन देख लूं मैं तो 0 प्लस पे कितना रहेगा, पॉजिटिव रहेगा ये, और ई पे कितना हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है।
तो इसका जो रूट आएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 वो किससे बीच में आएगा, 1 से लेकर e के बीच में, ना कि 0 से बड़ा और 1 के बीच में कोई रूट नहीं है, साइन चेंज नहीं करा। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर सम x बिलोंग्स टू 1 से लेकर के e, तो ये ट्रू है। और 0 से 1 के बीच में कहीं पे भी नहीं है, तो ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, ठीक है। एंड सेकेंड डेरिवेटिव 0 फॉर सम x बिलोंग्स टू 1 से लेकर के e, तो सेकेंड डेरिवेटिव जो है आपका ये रहा -1/x² -1/x, तो ये तो आपका 0 होता ही नहीं है, दिस नंबर इज ऑलवेज लेस देन 0, तो ये कहीं पे भी आपका इक्वल टू 0 नहीं होता, तो ये भी कितना हो गया, फॉल्स। अब हमें किसका साइन देखना है, एफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर सम x बिलोंग्स टू 1 से लेकर e², तो ये देखते हैं हम। एफ एक्स आपको कितना दे रखा है, देखिए एफ एक्स आपको गिवन है x प्लस ln x माइनस x ln x, तो f ऑफ 1 निकालें, तो ये 1 log 1 कितना हो गया 0, f ऑफ e² निकालें, तो ये कितना हो गया e² प्लस 2 माइनस e² ln e² कितना हो गया 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस e², तो ये कैसा है पॉजिटिव, और ये कैसा हो गया नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव जाने में एक बार तो ये 0 होगा ही, तो ये भी ट्रू है, ठीक है। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर देखते हैं, तो हमने क्या देखा कि एफ डैश एक्स इज ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इंक्रीजिंग एफ डैश इंक्रीजिंग 0 to 1, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। और एफ डैश इज डिक्रीजिंग इन ई, और ये ट्रू हो गया। उसके बाद एफ के बारे में देखते हैं, तो देखो ये क्या कह रहा है कि जो एफ डैश एक्स है ये 0 होगा, कहाँ होगा, 1 से लेकर के ई के बीच में, तो मैंने ये मान लिया कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू एल्फा, ठीक है, इस पे 0 है ये, तो यहां मैंने मान लिया एल्फा, यहां आ रहा है ई, और यहां ले लिया 1। सो अगर मैं फंक्शन का वैल्यू निकालूं, एफ डैश का अगर मैं वैल्यू निकाल रही हूं, तो देखो 1 पे कितना आ रहा है, 1 पे पॉजिटिव आ रहा है, और ई पे कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और एल्फा पे कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो यहाँ तो आएगा नेगेटिव नेगेटिव, और इधर जो है यहाँ कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अगर मैं ये देखूं तो 0 से लेकर के एल्फा तक, 0 से लेकर के 1 भी बोल सकते हैं, तो 0 से लेकर 1 तक एफ डैश का साइन चेंज है ये, तो एफ डैश का जो है वो पॉजिटिव है, तो फंक्शन क्या करेगा 0 से 1 के बीच में इंक्रीज करेगा, तो एफ इज इंक्रीजिंग 0 से 1, ये ट्रू है। और एफ इज डिक्रीजिंग ई से लेकर e², यहाँ कहीं e² आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे मेरे पास कितना आया एफ डैश एक्स कहाँ है, ये रहा 1/x, ये तो इसका अगर मैं वैल्यू निकालूं एफ डैश e² पे, तो ये कितना आएगा 1/e² माइनस का 2, तो ये कैसा आएगा नेगेटिव, तो e² पे भी कैसा है, नेगेटिव है। तो ये जो फंक्शन है f, ये इंक्रीज करेगा 0 से 1 के बीच में, और डिक्रीज करेगा e से e², तो ये भी कितना हो गया, ट्रू हो गया, राइट। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मैंने बिहेवियर देख लिया। अब आपको मैच कराना है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द ओनली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, तो फर्स्ट क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 0, ये फर्स्ट है ना, इनकरेक्ट आपको निकालना है ना, कॉम्बिनेशन थर्ड, यहां से मैंने थर्ड लिया, ये भी ट्रू है, और ऐसे आपको मैच कराना है पी, तो ये भी टी हो गया। अब आप सेकंड देखो, सेकंड वहां पे क्या है, ट्रू है। उसके बाद फोर्थ पे आ जाइए, तो फोर्थ ये भी ट्रू है, क्यू, तो क्यू देखेंगे ये भी ट्रू है, इस तरह से आप मैच कराएंगे। सेकंड देखें, उधर का सेकंड ट्रू है, देन थर्ड, इधर का थर्ड भी ट्रू है, एंड टी ये भी ट्रू है। नाउ ये देखें थर्ड, तो उधर का थर्ड फॉल्स है, तो क्या आंसर आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा, क्योंकि उस उधर का थर्ड क्या है, फॉल्स। इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन आपको लेना है, तो एक भी अगर इनकरेक्ट हो गया तो वो आंसर हो जाएगा। तो ए बी सी में तो सारे मैच करते हैं, यानी सारे करेक्ट है, लेकिन इसका थर्ड फॉल्स हो जाएगा। ऐसे ही 2 क्वेश्चन और गिवन है ना। देखो एफ डैश एक्स जो है वो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो बड़े वैल्यू पे छोटा वैल्यू देगा, तो ये ट्रू है, और ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन, तो फर्स्ट करेक्ट निकालना है, फर्स्ट ट्रू है, हाँ जी, सेकंड ट्रू है, एंड आर क्या हो गया, फॉल्स, तो ये रॉन्ग हो गया। नाउ थर्ड फॉल्स है ना, तो ये वैसे ही रॉन्ग हो गया। अच्छा सी देखिए, तो सेकंड करेक्ट है,
सेकंड ट्रू है, थर्ड देखिए थर्ड ट्रू है, एंड एस ये भी ट्रू है, तो ये करेक्ट है, राइट। फोर्थ देखिए, डी ऑप्शन देखिए, तो फोर्थ क्या है, फॉल्स, तो ये हो गया। तो आंसर कितना हो गया, आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन निकालना है, तो सी करेक्ट है, राइट। और इसी का लास्ट देखिए आप, 3 क्वेश्चन है इसमें आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन निकालना है। तो थर्ड करेक्ट है, नहीं फॉल्स है, तो ये कॉम्बिनेशन आपका रॉन्ग हो गया। नाउ देखिए बी में फोर्थ, ये भी फॉल्स हो गया। सेकंड आपका ट्रू है, देन सेकंड ये ट्रू है, क्यू ट्रू है, तो तीनों ट्रू हो गए, ये ठीक है। डी में देखिए फर्स्ट ट्रू, देन फर्स्ट इसका ये फॉल्स हो गया, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया, तो सी आंसर है। इस तरह से ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, जहां पे देखो आपको क्या है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ये नेचर आपको मोनोटोनिसिटी से निकालना है। उसके बाद लिमिट का थोड़ा कंसेप्ट है, एंड इसमें जो है यही एओडी के कंसेप्ट से ये निकालना है कि किस इंटरवल के अंदर जीरो आता है। तो अगर फंक्शन अपना वैल्यू चेंज करता है, इट मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा, तो कम से कम एक वैल्यू पे तो वो उस इंटरवल में जीरो होगा ही होगा। तो इस तरह से ये लास्ट क्वेश्चन था पेपर नंबर 1 का। ये मैंने सारे क्वेश्चन जो है 2017 जो जेईई एडवांस है उसके सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए। नाउ जेईई एडवांस 21 मई 2017 का पेपर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। सिंगल चॉइस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखिए, ये इफ ए फंक्शन एफ गिवन है, R2R गिवन है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है ये, सच दैट इसका सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। हाफ पे फंक्शन का वैल्यू हाफ गिवन है, 1 पे 1 गिवन है, तो आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए आपको क्या गिवन है, यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन है, ये रोल्स थ्योरम पे बेस्ड है, ये f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब f डैश x कितना हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ठीक है। अब कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। मैंने ये मान लिया कि लेट gx एक फंक्शन है fx माइनस x। आपको इस तरह से रोल्स और एलएमबीटी में एक फंक्शन लेट करना होता है। तो एक्चुअली कैसे मैंने लेट किया कि जैसा x है वैसा यहाँ पे दे रखा है, यहाँ 1 है तो 1 है, और ये तो f ऑफ x माइनस x मैंने लेट कर लिया। अब देखिए क्या है, मुझे जो वैल्यू गिवन है वो हाफ पे गिवन है और 1 पे गिवन है। तो ये कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल तो है ही। रोल्स ही कहता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्लोज इंटरवल में, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो कह रहा है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R डिफरेंशिएबल है। अब आप देखिए इसका वैल्यू निकालिए, g ऑफ हाफ निकालो, तो ये कितना आता है 0, ठीक है, और g ऑफ 1 निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा 0, ठीक है। तो g डैश x कितना होता है, देखिए g ऑफ 1 माइनस g ऑफ हाफ डिवाइडेड बाय, यानी जी बी माइनस जी अपॉन बी माइनस ए, तो हाफ, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये कितना हो गया 0। तो जी डैश एक्स कौन हो गया, एफ डैश एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये किस इंटरवल में होना चाहिए, हाफ से लेकर के 1 में होना चाहिए, यानी एफ डैश एक्स कितना हो गया इक्वल टू 1 इन हाफ टू 1, ठीक है। अगर आप रोल्स के अकॉर्डिंग ये काम करते हो, जी डैश एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आता है जी बी माइनस जी ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। तो फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a, b, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और अगर g आपका gb के बराबर है तो g डैश x इक्वल टू 0 होना चाहिए व्हेन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b। तो मैंने भी यही लिखा कि f डैश x कितना हो गया 1 के इक्वल है हाफ कॉमा 1 में, क्योंकि मैंने हाफ कॉमा 1 के लिए रोल्स लगाई है और ऐसा ही ऑप्शन में दे रखा है। अब देखो f डैश x कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हाफ से लेकर के अगर 1 पे, हाफ से लेकर 1 इस इंटरवल में इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ऑब्वियसली जब आप इसका इनपुट बढ़ाएंगे तो आउटपुट भी बढ़ना चाहिए। तो f डैश 1 का वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, यानी यहाँ 1 तो है नहीं, 1 तो कैसे है ओपन में, तो हाफ से लेकर 1 के बीच में जो भी कोई नंबर है उस पर ये 1 ले रहा है। तो जब आप जैसे सपोज 0.9 समथिंग पे ये 1 ले लिया, तो फिर 1 पे तो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए ना, क्योंकि f डैश x कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो f डैश 1 विल बी ग्रेटर देन 1, b विल बी करेक्ट आंसर, राइट। सो देखो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसको सिंप्लीफाई करना है, और y इक्वल्स टू y एक्स एक फंक्शन गिवन है, 0 पे इसका वैल्यू कितना गिवन है √7। तो आपको फंक्शन का वैल्यू निकालना है x इक्वल्स टू 256 पे।
तो क्या गिवन है देखिए, dy बाई डी एक्स, इसको इस तरह से हम कन्वर्ट कर लेते हैं, dy अपॉन डी एक्स, ये कितना आ जाएगा देखिए 8 अंडर रूट एक्स अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट एक्स, और ये dx मैंने नीचे ले गए, ये -1 है तो ये नीचे ले आइए, तो यहां से कितना हो गया 4 प्लस अंडर रूट 9 प्लस रूट एक्स। ठीक है, तो ये पूरा क्या है x का फंक्शन हो गया, एंड ये y है तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा दो, तो यहाँ कितना हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dy, यहाँ कितना हो गया dx अपॉन, देखिए अंडर रूट में 4 प्लस अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट x, फिर 9 प्लस रूट x पे अंडर रूट, फिर कितना है 1/8 अंडर रूट x, और वो dx आई। तो हम क्या करेंगे 4 प्लस अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट x को, इसको मान लेते हैं हम t²। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट x, फिर इसका करते हैं तो 1/2 अंडर रूट x का कितना हो गया dx, एंड राइट हैंड साइड 2t dt, यहाँ कितना हो गया y। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए, इसको मैंने कितना माना t², तो इसका कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/t। अब दिस वन, ये इधर से ये ले लो, तो ये पूरा और ये, और 1/8 एज इट इज, ये कितना हो जाएगा देखिए 8t dt, 8 से 8 कट गया, t से t कट गया, तो ये कितना आ गया t प्लस c। सो y इज इक्वल्स टू t कितना हो गया अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस अंडर रूट x, और इसका भी अंडर रूट, और ये कितना हो गया c। ना देखो अब आपको क्या गिवन है, x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू √7, तो x को 0 पुट करिए, 0 हो गया, यहाँ से 3, तो 4 प्लस 3 ये √7, तो c का वैल्यू कितना आ गया 0। सो y ऑफ x बिकम्स अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट x। अब आपको क्या निकालना है y 256 पे फंक्शन का वैल्यू, तो कितना हो गया यहाँ से 16 प्लस 9 25 का अंडर रूट 5, 5 प्लस 4 9, और 9 का अंडर रूट ऑब्वियसली 3। सो 3 कहाँ गिवन है D। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिकली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट लगता है। द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कन्वर्टेड इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेयर जो dy y का फंक्शन जो है वो dy के साथ चला जाता है, और x का जो फंक्शन है वो dx के साथ सेपरेट हो जाता है। तो इस तरह से हम इंटीग्रेट करके फंक्शन बहुत आराम से निकाल सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3/3 ऑर्डर के कितने मैट्रिसेस पॉसिबल है जिनकी एंट्रीज आपको 0, 1, 2 लेनी है, और उनमें द सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज इन m ट्रांसपोज m शुड बी इक्वल्स टू 5। तो हम ये मान लेते हैं कि m कोई मैट्रिक्स है a i j, 3/3 ऑर्डर का है ये, और a i j जो एंट्रीज हैं वो आपको 0 से लेनी है, 1 से लेनी है, और 2 से फिल करनी है। ठीक है, तो m मैट्रिक्स बनाते हैं हम, m ट्रांसपोज m ही ले लेते हैं ना डायरेक्टली, तो m मैंने ले लिया, m ले लो आप, ऐसे ले लो a1, या a ले लो a b c d e f g h i, ऐसा ले लो, और यहाँ कितना हो जाएगा a b c d e f g h i। अब इसमें क्या करना है, द सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज, तो a11 देन a22 और a33, तो यहां से ये कितना बनेगा देखिए a² रो कॉलम से, तो a² प्लस d² प्लस g², फिर आएगा b² प्लस e² प्लस h², देन c² प्लस f² प्लस i², एंड देन शुड बी इक्वल्स टू 5। और ये जितनी भी एंट्रीज हैं ये तो देखो, या तो ये 0 से फिल कर सकते हैं, या 1 से, या 2 से। अब कितने तरीके से इन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई को लेना है मुझे कि ये इनके स्क्वायर का सम 5 बने, तो देखो क्या तरीका है कि या तो इनमें से कोई भी 5 नंबर्स को मैं 1 ले लूं, ठीक है, और रिमेनिंग सारे 0, यानी 5 जो हैं 5 तो 1s होने चाहिए, ठीक है, एंड 4 जो हैं वो 0s होने चाहिए, इस तरह से। तो ठीक है, तो बन जाएगा ये 5। तो इसके तरीके कितने होंगे, 9 में से कोई से भी 5, उनको तो 1 ले लो, और रिमेनिंग 4 में से 4 लेकर के, और ये, और अरेंज आप इनमें अरेंज करना नहीं है, तो ये कितना आ गया 9C5। तो ये कितना हो जाएगा देखो 9 8 7 6 सॉल्व कर लूं
और फिर कितना हो गया 4 3 2, तो ये कट गया, यहाँ से फैक्टोरियल 5 और ये देखिए काटूं तो ये कितना 21 और 6 126, तो ये आ गया। दूसरा मेथड क्या है कि कोई एक तो मैं 2 ले लूं, कोई एक एलिमेंट, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो मुझे एक लेना पड़ेगा 1 और बाकी सारे 7 जो है वो जीरोस लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो किसी भी एक को तो आप 2 दे दो, किसी भी एक को आप 2 दे दें, रिमेनिंग 8 में से किसी भी एक को 1 दे दें और फिर रिमेनिंग 7 में से 7 को आप 0 दे दें, तो ये कितना हो गया 72। और कोई मेथड नहीं, आप 2 को अगर 2 बार लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस 4 बिकम्स 8, नेगेटिव ये होना नहीं है, तो ये 2 ही केसेस बनेंगे। सो टोटल कितना हो गया, टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है यानी टोटल मैट्रिसेस कितने बनेंगे, तो 126 प्लस 72, तो ऐड कर दो आप, तो दिस विल बी 198 एंड 198 ढूंढो तो कहाँ गिवन है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन। Now the next question, question number 4, 3 randomly chosen non-negative integers given है आपको x, y, z such that एक इक्वेशन इन्होंने बना रखी है x plus y plus z equals to 10 होना चाहिए। So आपको इक्वेशन क्या गिवन है x plus y plus z is equals to 10 और x, y, z क्या है, x, y, z is the non-negative integers मतलब पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0 यानी होल नंबर, तो इनके सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, टोटल वेज ये निकालते हैं हम 10 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1 यानी 2, ठीक है। n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 ये यहां से निकालते हैं, तो एक्चुअली इसको इस तरह से लिखते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ मल्टीनोमियल से x की पावर 10 इन, तो क्या करेंगे x को क्या देंगे, x की पावर 0, x की पावर 1 अप टू कितना हो गया x की पावर 10 होल क्यूब, तीनों के लिए सेम, सो इट बिकम्स 1 माइनस एक्स रेज टू 11 अपॉन 1 माइनस एक्स होल क्यूब, तो यहां से तो 1 आएगा एंड 1 माइनस एक्स की पावर -3 में x की पावर 10 का कोफिशिएंट कितना आएगा 10 प्लस 3 माइनस 1 c2, तो ये कितना हो गया यहाँ से 12c2 एंड 12c2 इज इक्वल टू 66। नाउ ये तो टोटल वेज हो गया। तो 3 randomly chosen non-negative integers x, y, z are found to satisfy the equation x plus y plus z equals to 10, then the probability that z is even, अब ये कह रहा है कि z even होना चाहिए, तो मैंने ये मान लिया कि let z कितना है 2n के इक्वल है, तो इक्वेशन नाउ बिकम्स x plus y plus 2n is equals to 10। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 10 इन, इसके लिए लिखें तो ये कितना हो जाएगा x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, मल्टीनोमियल आना चाहिए आपको, कहाँ तक जाएगा x की पावर 10 तक, y के लिए भी सेम रहेगा। इसमें क्या रहेगा देखिए x की पावर 0, अब व्हेन यू गिविंग n इक्वल टू 0 तो 0 आ गया, n को 1 दोगे तो 2 लेगा, फिर कितना लेगा 4 और कहाँ तक जाना है 10 तक, इस तरह से ये कितना आ गया 1 माइनस एक्स रेज टू 11 अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये क्या है, ये जीपी है। नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स आपको 6 दे रखा है, कॉमन रेशियो कितना हो गया एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे 6 यानी 12, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1 हो गया। अब यहां से तो मुझे 10 का कोफिशिएंट मिलना नहीं है, तो इनको तो भगा दो, तो 1 माइनस एक्स की पावर -2 एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1, इसका जनरल टर्म लिखते हैं हम, तो सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी, ये कितना होता है r प्लस 1 एक्स की पावर r, और इसका कितना होता है सिग्मा k ले लो आप 0 से लेकर इन्फिनिटी और x की पावर 2k, मुझे किसका कोफिशिएंट चाहिए 10 का, तो जब आप यहाँ k को 0 दे रहे हैं यानी इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये आपको कोई भी पावर नहीं दे रहा है, तो सारी की सारी आप उससे ले लो, तो जब आप k को 0 दे रहे हो तो ये x की कोई पावर नहीं दे रहा, तो पूरा के पूरा 10 यहाँ से ले लो, तो कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10, ये कितना हो जाएगा 11। अब जब आप k को 1 दे रहे हो तो ये 2 देगा, तो रिमेनिंग 8 पावर इससे ले लो, तो r का वैल्यू 8 डालोगे तो 9 हो जाएगा, नेक्स्ट कितना आ जाएगा 7, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप इसको कितना पुट करेंगे 5, तो ये आपको 10 दे देगा, तो उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, तो r को कितना पुट करिए आप 0, तो यहाँ 1, तो कौन है AP है ये, ठीक है। और ये कितना हो गया देखिए, आपको इसका सम निकालना है, तो या तो डायरेक्टली ऐड कर दो, या कितना हो जाएगा देखिए 11, और यहाँ से देखिए जो आपको जो फर्स्ट टर्म निकालनी है यहाँ से कितना हो जाएगा, तो खैर ये 7 हो गया, डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा
0 से 7 हो गया, देन 5 हो गया, फिर ये 3, 2 and 1, तो ये कितना हो गया 20, 20 और 7, और ये 32, 32 और ये कितना हो गया नहीं, ये हो गया 20, यहाँ से कितना हो गया 27, 27 और 5 32 और 32 और ये कितना हो गया, देखिए आपके पास, एक मिनट, तो 11, ये 9 हो गया, 7, 5, ये 3 हो गया, ये 2 नहीं आएगा, है ना, ये 2 नहीं आएगा, ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो जोड़ लो, ये 27 हो गया, ये 32, 32 एंड 4 कितना हो गया 36 हो गया। तो ये फेवरेबल वेज हो गए जहां जेड इवन है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, रिक्वायर्ड वेज अपॉन टोटल वेज, तो 36 और टोटल कितने थे 66। तो देखिए आंसर किस फॉर्मेट में दे रखा है, तो ये किससे चला जाएगा, 6 से जा रहा है ना, 6/11, तो 6/11 कहाँ गिवन है, सी ऑप्शन में, 6 से डिवाइड किया 36/66, हाँ, तो 6/11 सी आंसर, राइट। तो बच्चों आपने ये वीडियो देखा, मेरा आपको ये सजेशन है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें, पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से समझें, और जो भी इलस्ट्रेशन मैंने थ्योरी के बाद जो भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं उनको आप पहले अपने आप से अटेम्प्ट करें, एंड इफ़ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं, और क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप डाउट्स हैं, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।